नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सूरज अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर रहा था, जिसके बाद उसने यह डिसाइड किया कि वह बाहर घूमने जाएगा। सूरज के दोस्तों ने मना किया कि रात के 2 बज रहे हैं, इस समय बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। लेकिन सूरज अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ज़िद करने के सभी दोस्त उसके साथ बाहर जाने को मान गए। सूरज ने गाड़ी निकाली और जंगल की ओर जाने लगा। सुनसान गहरे जंगल से होते हुए वह एक बड़े से सुरंग के पास पहुंचा, जिसके बाद उसने गाड़ी को सुरंग की तरफ मोड़ दिया। सभी दोस्त डरे हुए थे। वह उससे लगातार कह रहे थे कि उन्हें इस रास्ते नहीं जाना चाहिए, लेकिन सूरज कह रहा था कि मैं हूं ना, तुम लोग क्यों डर रहे हो। गाड़ी जैसे ही सुरंग के अंदर गई, तभी सुरंग से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले तो इन लोगों को लगा कि यह आवाज़ें गाड़ी की हैं, लेकिन शांत होने पर पता चला कि गाड़ी की नहीं, यह कुछ और ही था। कुछ समय बाद सुरंग में ठंड की वजह से पूरे गाड़ी पर धुंध सा जम गया। सूरज के सभी दोस्त डर के मारे एक साथ चिपक कर बैठे थे और सूरज अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था। अचानक गाड़ी के आगे वाले शीशे पर धप की आवाज़ आई। सभी लोग चौंक गए। ध्यान से देखने पर पता चला कि गाड़ी के आगे वाले शीशे पर एक हाथ का निशान है। सभी बड़े अचंभित हो चुके थे। यह हाथ का निशान आया कहाँ से? जैसे ही वह हाथ का निशान साफ दिखाई देने लगा, सूरज के दोस्तों में चीखम चिल्ली मच गई। वह जोर जोर से चीख कर कहने लगे कि गाड़ी को भगाओ, गाड़ी यहाँ से लेकर चलो। सूरज ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और गाड़ी को 70-80 की स्पीड पर भगाने लगा। वह सुरंग के जितने अंदर जाता, उन हाथों के निशान लगातार गाड़ी पर बढ़ते जा रहे थे। गाड़ी पर चारों तरफ से धप धप की आवाज़ें आ रही थीं। वह सभी यह सोचकर परेशान थे कि 80 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है और इसके शीशों पर कैसे किसी इंसान के हाथों के निशान आ सकते हैं। कोई इंसान इतना तेज़ कैसे दौड़ सकता है। यह सब बातें हो ही रही थी कि अचानक वह सुरंग ख़त्म हो जाता है। सुरंग के ख़त्म होते ही वह धप धप की आवाज़ें रुक जाती हैं। सभी दोस्तों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। सूरज गाड़ी को मोड़ अपने घर की ओर चला जाता है। सबको लगता है कि घर पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह शुरुआत मात्र थी। घर पहुंचने के कुछ दिन के बाद सूरज को अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि मानो हर वक्त कोई उसके साथ खड़ा है। सूरज अपने दोस्तों से यह बात शेयर करता है, तो उसके दोस्तों को लगता है कि सूरज अब उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसकी बात नहीं मानते। लेकिन यह सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि सूरज को डर के मारे अटैक आ जाता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। कोई भी दवाइयाँ उस पर काम नहीं कर रही थी। सूरज के परिवार ने एक बाबा से बात की। बाबा आए और उन्होंने बताया कि यह लोग कुछ दिन पहले कहीं गए थे, जिसके बाद सूरज के दोस्तों ने पूरी कहानी बाबा को बताई। बाबा ने थोड़ी देर ध्यान लगाया, जिसके बाद यह बात सामने आई कि यह लोग जिस एरिया में रात को घूमने गए थे वह जिन्नों का एरिया था। उस एरिया में वह किसी का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप लोग खुशकिस्मत थे कि आप लोग गाड़ी से नहीं उतरे। अगर गाड़ी रोक कर आप उनके एरिया में पैर रख देते तो आप सबकी मौत हो जाती। लेकिन सूरज के साथ यह सब बंद नहीं हो रहा था। बाबा ने सूरज को एक धागा अभिमंत्रित करके दिया, जिसके बाद सूरज ठीक रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ना जाने वह धागा उससे भुला गया और फिर सूरज के साथ वही चीज़ें होने लगी। इस बार सूरज किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था और यह सिलसिला करीबन 3 महीनों तक चला और एक दिन अचानक सूरज की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद सूरज के सभी दोस्त काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि काश उस रात सूरज से लड़कर हम लोग उस जगह नहीं जाते,
तो आज हमारा दोस्त हमारे बीच बैठा होता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।